हेलो बच्चों, पूरी तरीके से मैंने डेमोक्रेसी फॉलो करी है। कम्युनिटी टैब पे मैंने ये पोस्ट डाली थी कि पहले पद पढ़ाना है कुंडलिया। मेजॉरिटी ने बताया पहले पद पढ़ाइए, तो मैं पद पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैंने कहा डेमोक्रेसी फॉलो करनी है, यानी जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना है। तो उनका ख्याल ये रखा जाए कुंडलिया पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके बाद में, ठीक, तो माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स ख़त्म नहीं होंगे। बस सीधी सी बात यह है कि मिनॉरिटीज़ को एक ये मैसेज जाता है कि अगर आपकी तभी सुनी जाएगी जब आपके पास मेजॉरिटी होगी। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेकर के आइए, अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा नंबर में वोटिंग कराया करिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पद। सूरदास जी के लिखे हुए हैं। ये गीतात्मक हैं, लिरिकल हैं, मतलब गाए जा सकते हैं। आप लोगों ने कई जगह सुना पड़ा होगा कि 9 रस होते हैं। नवरस रस जिसमें कि जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, बीभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस, इस तरीके के 9 रस होते हैं। लेकिन जैसे जो श्रृंगार रस होता है वो नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन के बीच के जो प्रेम है उनको दिखाता था। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई प्रेम जो है बालक और माता के बीच में है, तो उसको श्रृंगार रस ना कहकर के उसको एक नया रस कहा गया, वात्सल्य रस। तो सूरदास जी जो है वो वात्सल्य रस के जनक माने जाते हैं। और इनकी ज्यादातर रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, जहाँ पे माता यशोदा उनको खिलाती हैं। खिलाती मतलब खेल वाला, ठीक है, और खिलाती भी हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको विजुलाइज वो चीज करना होगा जब माँ अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में है, कैसे वो उसको खिलाती है, ठीक है, कैसे सुलाती है, कैसे लोरी सुनाती है, ये सब आप चीजें विजुलाइज करना। और ऑब्वियसली देखे होंगे कोई यहाँ पे मंगल ग्रह से नहीं आया हुआ है, तो वो चीज जब विजुलाइज करते हुए पढ़ोगे तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो शर्माना आपको भी नहीं चाहिए। मैं गाता हूँ, इसको मेरे साथ गाइए, गाने के लिए ही है। हालांकि फटाबाज से बेहतरीन गा नहीं पाता हूँ। यूट्यूब पे सर्च करके बाकायदा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको सुन लेना, मजा आ जाएगा। लेकिन चूंकि विधा यही है, इसका मेथड यही है, तो पहले इसको गाया जाएगा, फिर मीनिंग बताई जाएगी, ठीक। तो सबसे पहला पद जो आपका है वो ये है कि जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवो निदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, और कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, और सोवत जानी मौन होए कह रही, करी करी सैन बतावे, और इही अंतर आकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरई गावे, और जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। ये पद है, ठीक। चलिए अब हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। यशोदा मतलब यशोदा जी, आपको पता है कि श्री कृष्ण का जब मथुरा में जन्म होता है, इसके बाद में फिर उनको वासुदेव जी क्या करते हैं, वृंदावन छोड़ आते हैं, जहाँ पे उनको यशोदा जी और नंद जी उनके यहाँ ही उनका बचपना बीतता है, वहाँ उनका पालन पोषण होता है, ठीक है। तो यशोदा जी क्या करती हैं, हरि हरि माने भगवान, श्री कृष्ण जी भगवान है, उनके बचपन की कहानी है। मैंने पहले कहा था चीज़ें विजुलाइज करिएगा, तो विजुलाइज करिए कि जो पालना होता है, मतलब जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, ठीक है, झूला जैसा जो होता है, तो यशोदा जी हरि भगवान को पालने में डाल करके उनको क्या कर रही है, वो पालना झुला रही है, मतलब हिला रही हैं, जिससे कन्हैया जी सो जाए। हलरावे मतलब उसको हिलाते हैं। दुलराई मल्हावे, दुलराई मतलब पुचकारती है, मल्हावे मतलब लोरी गाना, ठीक है, एक बच्चे को सुलाने के लिए, आ भैया भैया सो जा, ऐसा करती है ना माताएं, तो वही,
ठीक है, मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। आपने कभी किसी माँ को बच्चे को सुलाते हुए या उसको पुचकारते हुए खुश करते देखा होगा, तो आपने देखोगे बहुत मीनिंगलेस बातें भी होती हैं, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो जोई सोई कछुगावे मतलब जो कुछ भी आता है वह गा रही हैं। तू काहे हाँ, फिर कहते हैं मेरे लाल को आओ निदरिया काहे ना आन सुआवे, मतलब नींद से ऐसे कहती है आ जाओ नींद, हमारे लाल को सुला दो जल्दी से, काहे ना आनी सुलावे, क्यों नहीं तुम आती हो, हमारे कन्हैया को नींद आ जाए। तू काहे नहीं बेगही आवे, बेगही माने होता है शीघ्र से, जल्दी, शीघ्रता से, जल्दी, बेगही माने तेज से, वेग से, वेलोसिटी, ठीक है। तो तू काहे नहीं बेगही आवे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो, नींद, नींद से कहती है तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो। तो को कान बुलावे, कन्हैया तुमको बुला रहे हैं, कन्हैया को नींद काहे नहीं आ रही है, जल्दी से सो जाए। तो कबहू पलक हरिमूंद लेते हैं, मतलब पलक मतलब आईलेट। मैं जब गा रहा था तो इशारे से बता रहा था ना, तो कभी वो आंख बंद कर लेते हैं कि हाँ चलो सो रहे हैं, और कबहू अधर फरगावे, फिर कभी उनके होंठ हिल रहे होते हैं। अब कभी सोते हुए जब बच्चे को सुलाया जा रहा हूँ, मैंने कहा विजुलाइज करिए, फिर एक बार कह रहा हूँ उसको देखिएगा, ये सारी हरकतें आपको दिखेंगी। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, इसीलिए। तो कब अधर, अधर माने होंठ होता है, पर्यायवाची वगैरह में सब चीजें काम में आएंगी, ठीक है। अधर होंठ पर्यायवाची शब्द है दोनों। तो सोवत जानी मौन हुए कह रही, अब जो है यशोदा माता को लगता है कन्हैया सो गए हैं, तो मौन हुए, खुद भी मौन हो जाती है, और करी करी सैन बतावे। अब चूंकि यशोदा जी वहां की एक हिसाब से महारानी है, रानी है, तो वहां पे और बाकी सब गोपियां वगैरह और कई सारे लोग आसपास होंगे, तो सबको सैन माने इशारा, ठीक है, सबको इशारा कर करके सबको भी कहती है तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो, कन्हैया सो रहे हैं। और यही अंतर उकलाई उठे हरि, अकुलाए, अकुलाए मतलब होता है कि मतलब जैसे परेशान हो जाना, ठीक है। बच्चे देखोगे कि सो रहे होते फिर एकदम से ऐसे जग जाते हैं, ठीक है। तो यही अंतर मतलब इस गैप में, मतलब इसी बीच, ठीक है। अकुलाई उठे पे वो मतलब परेशान हो जाते हैं एकदम से, ठीक है। जसुमति मधुरे गावे, यशोदा, जसुमति फिर यशोदा मैया के लिए आया है, मधुरे मतलब मधुर मधुर गाना फिर से गाने लगती है। बच्चा बीच में जब फिर से सोते हुए फिर अचानक से जाग जाता है, तो फिर उसको पीठ ठोक सो जाओ करते हैं ना, तो मधुरे गावे। तो फिर जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यहाँ पे जो सूर वर्ड आया सूरदास के लिए आया है, तो यहाँ पे कहोगे सूरदास जी कहते हैं जो सुख, मतलब जो सुख सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनि, अमर और मुनि के बीच में डैश लगा है, ठीक है, यानी उन मुनियों के लिए जो अमर हैं, मतलब इमॉर्टल हैं, ठीक है। तो अमर मुनि दुर्लभ, यानी अमर मुनि के लिए भी अप्राप्य, दुर्लभ है, कठिन है, मतलब जो सुख मुनियों को भी नहीं मिलते हैं, ऋषि मुनियों को जो तपस्या करते रहते हैं उनको भी नहीं मिलते हैं, सो नंद भामिनी पावे, वह सुख नंद भामिनी, भामिनी माने होता है पत्नी, लो पत्नी का भी एक पर्यायवाची यहाँ देख लो। पर्यायवाची वगैरह सब ऐसे याद किए जाते हैं, कोई अलग से थोड़ी ना, जो पर्यायवाची विलोम पूछे जाते हैं तो अलग से थोड़ी ना याद करोगे, यहीं पे याद करोगे। तो सो नंद भामिन पावे, वह नंद जी की पत्नी यशोदा को इतनी आसानी से प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो इसका अर्थ हो गया, भावार्थ हो गया यही। केंद्रीय भाव की बात करोगे तो केंद्रीय भाव इसमें यही है कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल की घटनाओं का वर्णन है, जिनमें श्री कृष्ण जी सो रहे हैं और माता यशोदा उनको सुला रही है। सोते वक्त की सारी जो बाल क्रियाएं होती है, बाल चेष्टाएं होती है, उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये पहला पद हो गया। अब आते हैं दूसरे पद में। दूसरा पद जो है वो भी, अब ज्यादा व्याकरण कविता की क्या बताएं, आपकी जरूरत नहीं है, वरना बताते। वैसे ये रामकली है पद, मतलब रामकली एक विधा है, पद के अंदर की भी एक विधा है, तो उसमें ये रचना है। तो ये कैसे है कि खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जभात, कबहू रुन झुन चलत घुटुरनि, धूरी धूसर गात, कबहू झुक कई अलक खींचत, नैन जल भरी लात, कबहू तो तर बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा, निमिष तजत न मात। अब मतलब देखो कि खीजत जात माखन खात, हुआ क्या कि एक बार श्री कृष्ण जी मक्खन खा रहे थे और तब तक वो उनको किसी बात को लेकर के गुस्सा हो गए। बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। अब गुस्सा होने के बाद वो कैसे कैसे हरकतें करते हैं, छोटे बच्चे को कभी देखना जब वो नाराज होता है, देखना तो खीज माने गुस्सा हो गए, इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, तो क्या करते हैं, अरुण लोचन, उनकी आंखें जो हैं वो, अरुण माने होता है लाल, रेड, ठीक है। और अरुण सूर्य के सारथी का भी नाम है,
ठीक है। मतलब मिथ्स में जो सूरज है भगवान माना गया है, वो रथ पर यात्रा करते हैं, उनके जो सारथी है यानी जो रथ को हाँकता है, चैरिटर आई थिंक इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका नाम भी अरुण है। अरुण माने लाल भी होता है, ठीक है। तो अरुण, लोचन माने नेत्र, ठीक है। तो आंख उनकी, अब लोचन आंख की पर्यायवाची हो गई, आंख, अक्ष, नेत्र ये सब पर्यायवाची हैं। तो आंखें लाल हो गई। भौं टेढ़ी, भौं ये आईब्रोज, अब आदमी जब गुस्सा होगा तो उसकी भौं टेढ़ी हो जाएगी। अब हालांकि सबकी नहीं होती, ठीक है। अब वो क्या नाम था, प्रिया प्रकाश वारियर, खूब फेमस हुई थी, ट्विटर ट्रेंड हुआ था, उसकी तो काफी गजब से टेढ़ी होती थी। तो टेढ़ी भौं, और बार बार जम्हा। तब यहाँ पे जम्हा तो जम्हाई लेना, यॉनिंग होना, यौन जम्हाई आदमी लेता है ऐसे वाला, लेकिन यहाँ पे रोता हुआ बच्चा कैसे जम्हाई लेता है, इस तरह ये वाली जम्हाई लेता है, ठीक है। तो वो बार बार जम्हाई लेते हैं। और कबहू रुनझुन चलत घुटुरन, घुटुरन माने घुटने, नीस के बल पर, छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। तो जब घुटनों के बल पर चलते हैं तो कबहू रुनझुन, रुनझुन आवाज है किसकी, जो पैंजनी मतलब जो छोटी छोटी घुंघरू वाली पायल पहने हुए ना बच्चे पहनते हैं, तो रुनझुन मतलब उसकी आवाज होती है जब घुटनों के बल चलते हैं। धूरी धूसर गात, धूरी धूसर मतलब धूल में पूरा लिपट गया, गात माने होता है शरीर, यानी शरीर जिसको बॉडी अंग्रेजी में बोलते हैं, उसकी एक पर्यायवाची गात भी है, ठीक है। तो उनका शरीर जो है वो धूल में पूरी तरीके से लिपट गया है। अब कबहू झुक के अलग खींचत, अलग माने बाल होता है। अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने बाल अपने छुए थे, तो अपने कभी कभी क्या होता है, अपने ही बाल वो क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब ये सब बच्चों का अपना अपना होता है। जैसे अब हमारा भांजा है छोटा, तो वो जब गुस्सा होता है तो अपना सर पटकता है, ठीक, और वो वास्तव में पटकता है, उसका सर मजबूत है। कुछ बच्चों का होता है वो तेजी से पटक भी लेते हैं, लेकिन जो हमारी भांजी है उसने उसका नकल उतारा है, तो वो क्या करती है, वो सर तो पटकती है लेकिन वो तेजी नहीं, धीरे धीरे पटकती है, और वो ध्यान देती है कोई देख रहा होगा तभी पटकेगी। मतलब छोटी है लेकिन इतना उसको पता है ये सब चीजें। तो वो क्या करते हैं, अपने बाल खींचते हैं, और नैन जल भरी जात, और भाई खींचेंगे तो बाल खींचोगे तो आंख में आंसू आ ही जाएंगे, तो आंख में आंसू आ जाते हैं। और कबहू तोतर बोल बोलत, तोतर मतलब तुतला करके, कभी तुतला करके बोलते हैं। और कबहू बोलत तात, तो कबहू बोलत तात, तात मतलब होता है पिता, ठीक है। और वहां पे पिताजी कौन है, नंद बाबा हैं, तो कभी कभी वो नंद बाबा को बुलाते हैं, ठीक। जैसे मम्मी मारे तो पापा को बुलाओ, पापा मारे तो मम्मी को बुलाते हैं। सूर हरि की निरख शोभा, अब सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं, हरि माने भगवान की, निरख शोभा, निरख मतलब देख करके, ठीक है। शोभा मतलब उनकी जो शोभा है, जो वहां का जो विजन है, उनको देख करके। निमिष तजत नवात, निमिष मतलब होता है मूवमेंट, क्षण, एक पल के लिए भी। तजत मतलब छोड़ती है ना, नहीं, मात माने माता की, जो माता यशोदा उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो फिर से पूरे मतलब बता दें, वही माखन खाते हुए गुस्सा हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, बार बार उनको जमाई लेते हैं। वो घुटनों के बल जब चलते हैं तो उनकी पायल वो रुंझुन रुंझुन बजती है, और उनका शरीर पूरी तरीके से धूल धूसरित हो चुका है। कभी वो अपने बालों को खींचते हैं, उनकी आंखों में जल भर आते हैं। कभी कभी तोतला बोलते हैं, कभी तात बुलाते हैं, पिताजी को बुलाते हैं यानी नंद बाबा को बुलाते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि उनके इस बाल छवि को देख करके जो है उनकी माताजी उनको एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहती है। उनकी माताजी उस छवि का पूरा लाभ लेना चाहती है, उनके दर्शन का, ठीक है। इसमें भी केंद्रीय भाव वही होगा, वात्सल्य रस है, बच्चे का प्रेम है, बच्चे की बाल हरकतों का, बाल चेष्टाओं का वर्णन किया गया कि बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मैंने कहा कि बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है, बच्चों की ये हरकतें देखोगे तो ये कॉमन मिलेंगी, ठीक है। और फिर तीसरा और लास्ट सुनिएगा कि मैया मोरी चंद्र खिलो ना लई हो, धौरी को पये पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो, और मोतिन माल न धरी हो उर पर, झुंगली कंठ न लई हो, और जई हो लोटी अबहि धरनी पर, तेरी गोद न आई हो, और लाल कहई हो नंद बाबा के, तेरो सुत न कही हो, और कान लाए कुछ कहत जसोदा, कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुनई हो, और
ओ चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया बेई हूँ। ओ तेरी सौ सुन तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जई हूँ। और सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हूँ। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे कब किस चीज की जिद कर दें, कह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण ने जिद क्या किया कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्रमा को देखा और कह रहे वो खिलौना है, मुझे वही चाहिए। अब चंद्र खिलौना, देखो आप लोग अलंकार पढ़े होंगे सिलेबस में तो ठीक है, नहीं पढ़े हो जान लो, यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार ये होता है कि जब दो चीजों के बीच में, इंग्लिश में इसको मेटाफर कहते हैं, ठीक है, जो इम्प्लाइड सिमिली होता है, जब दो चीजों के बीच कंपैरिजन किया जाए बट कंपैरिजन के वर्ड ना हो उसमें, ठीक है, यानी वो लगभग एक जैसा, यानी चंद्रमा और खिलौना में कोई अंतर ही नहीं है, वो खिलौना ही है। तो कहते हैं मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, अब मुझको चंद्रमा ला करके दो। इसी पर जो धर्मवीर भारती का एक गद्य था, पानी में चंदा चांद पर आदमी, तो उन्होंने ये बताया था कि पहले जब बच्चे चंद्रमा लेने की जिद करते थे तो पानी रख दिया जाता था और उसमें शैडो पड़ता था चंद्रमा को, बच्चे समझते थे चंद्रमा हमको मिल गया है, यानी चंद्रमा नहीं मिल सकता था तो पानी में चंद्रमा आता था, ठीक। और फिर जब 1869 में जो अपोलो 11 चंद्रमा पे पहुंचा, पहला चंद्रयान, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले उस पर पहुंचे, तो कहा गया चंदा पर आदमी। तो धर्मवीर भारती हो सकता है नाम सुना होगा, हिंदी साहित्यकार है, नहीं सुने होगे तो आगे पढ़ोगे उनको, तो इसी पर उन्होंने लिखा भी था। तो खैर फिर यहाँ पे आते हैं, तो अब उन्होंने जिद कर लिया कि हमको यही चाहिए। तो अब जिद करे हैं तो फिर क्या क्या काम नहीं करेंगे, उनको नहीं मिलता है, तो कहते हैं धौरी को पैपान न करी हो। अब गाय है, धौरी माने सफेद भी होता है और धौली गाय का नाम भी हो सकता है। तो अपय माने दूध होता है, पय माने अमृत भी होता है, पान मतलब पीना, धौरी को पय पान न करी हो, धौली गाय का मैं दूध नहीं पीऊंगा, मतलब धौली गाय का दूध वो पीते रहे होंगे, तो मैं उसका पाय न परी उसका नहीं पीऊंगा दूध, मैं दूध नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न गुथई हो, बेनी मतलब बेड़ी, जो बाल बांधते हैं ना, तो वो बेनी जो बांधते हैं उसको बेनी बोलते हैं, ठीक है। तो बेनी सिर न गुथई हो, बाल नहीं अपने बंधवाऊंगा, छोटे बच्चों के बाल बड़े होते हैं तो उसको बाल गूंथ देते हैं, बेनी जैसा बना देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कोई वर्ड इससे मुझे याद नहीं आ रहा है उसको। तो न गुथई हो, मोतिन माल न धरी हो, उर पर, उर माने होता है हृदय, मैं इशारा भी कर रहा था। तो जैसे मोतियों की माला जब पहनोगे तो मेन पार्ट हृदय पे यहाँ तक माला आती है, तो वही चीज है कि माला जैसे सुने होगी माला हृदय पर आती है, ठीक है, हृदय तक, तो मैं माला नहीं पहनूंगा। झुंगली कंठ न लइयो, झुंगली एक वस्त्र है, जैसे श्री कृष्ण को आप देखे होंगे वस्त्रों में तो पूरे वस्त्र, पूरा शरीर नहीं ढका होता है, ठीक है, मतलब अर्धनग्न जैसा होता है, तो वो झुंगली होता है, झुंगली एक कपड़ा ही होता है, यानी मैं कपड़े भी नहीं पहनूंगा। कंठ माने गला होता है, ठीक है, एक पर्यायवाची जान लो। तो झुंगली कंठ न लई हो, और जई हो लोट अबई धरनी पर, अब तुरंत लौट जा, अभी तुरंत, धरनी माने धरती, एक पर्यायवाची और ले लो, भू भूमि धरा धरती वसुंधरा, ये सब पर्यायवाची हैं भूमि की। तो जई हो लोट अभी धरनी पर, अभी धरती पर लौट जाऊंगा। तेरी गोद न आई हो, तुम्हारे गोद भी नहीं आऊंगा। लाल कही हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कही हो, अब लाल माने भी बेटा, सुत माने भी बेटा, तो मैं अब जाओ, मैं नंद बाबा का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा नहीं हूं, ठीक, यानी अब मैं क्या हूं, अब मैं मम्मी का मगरमच्छ नहीं हूं, मैं पापा का परा हूं, ठीक है। बच्चे क्या गुस्सा होते, कहते जाओ हम तुम्हारे बेटे ही नहीं हैं, हम अपने पापा के बेटे हैं, और पापा गुस्सा हुए मम्मी के बेटे हैं, तो वही चीज। तो लाल कही हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कही हो, और कान लाए कछु कहा जसोदा। अब जसोदा जी उनको बहलाती हैं, फुसलाती हैं, तो क्या कहती हैं, कान लाए मतलब उनको कान के पास मुंह ले जा करके उनका कान अपने समीप ला करके कहती हैं, दाऊ ही ना ही सुनी हो, मतलब चुपके से कह रहे हैं। दाऊ ही मतलब, दाऊ मतलब बड़े भाई को ब्रजभाषा में दाऊ बोलते हैं, और दाऊ कौन है, बलराम जी। तो कहते दाऊ ही ना ही सुनी हो, उनको मत सुनाना, उनको मत कुछ कहना, ये बात बताना मत। कौन सी बात, कि चंदा हूं ते अति सुंदर, भाई चंद्रमा को बहुत ज्यादा खूबसूरत माना गया है, तो चंदा हूं माने से, चंदा से भी ज्यादा सुंदर, नवल दुल्हैया भी हो, नई खूबसूरत दुल्हन से, यानी ब्राइड से तुम्हारी शादी कराऊंगी। छोटे बच्चे को कहा अरे भैया बहुत सुंदर दुल्हन मिले,
तो शादी कराऊंगी। और तो अब तो फिर क्या, इस पर कन्हैया जी मान तो जाते हैं कि हाँ भाई अब चंदा सुंदर दुल्हन हमको मिलेगी, लेकिन तो उस पर कहते वो क्या है कि तेरी सो मेरी सुन मैया, लेकिन आपकी सौगंध है मैया हमारी सुनो, अब ही ब्याह न जई हो। ठीक है, मान तो गए, लेकिन हमारी शादी अभी ही कराओ, अभी ही, मतलब अभी ही ब्याहन वही मैरिज जई हो, अभी ही तुरंत शादी कराओ हमारी। तो सूरदास सब सखा बराती, सूरदास जी कहते हैं, मतलब क्योंकि सूरदास जी तो पद कह रहे हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया ने कहा अभी ब्याह कराओ, और बराती कौन है, सब सखा बराती, हमारे जितने दोस्त हैं सब बराती बनेंगे, और नूतन मंगल गई हो, और सब मिल करके वहां पे मंगल, जो मंगल गान होता है, मंगलाचार होता है, शादी में जो गाना गाया जाता है, गई हो मतलब उसको गाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय भाव में क्या कि बाल हठ का वर्णन किया गया है, बच्चों की जिद का वर्णन किया गया, इस तरह जिद करते हैं तो कैसे मानते हैं, कैसे उनको मनाया जाता है, कैसे कैसे जिद करते हैं, ये सब इसके वर्णन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने अच्छे से इसको एंजॉय करा होगा, और इसके बाद में फिर एक अगले चैप्टर के साथ में जल्दी हाजिर होते हैं। क्लास 9 के जो बच्चे जो इसको देख रहे हैं, अगर उनको अपने अकॉर्डिंग करवाना हो तो भैया चैनल शेयर करो, सब्सक्राइबर लेकर के आओ, ऐसे बहुत कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं इस समय, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके।